ये हादसा बहुत ही बुरी तरीके से हुआ। हमें नहीं पता था कि यहाँ पे हादसा होने वाला है, फिर भी हम यहाँ पे बैठे थे जाम के लिए। तो अगर ये हादसा बच्चों की तरफ हो जाता तो बहुत ही नाबालिग बच्चों की जान भी जा सकती थी। हम बच्चों का तो कसूर ही क्या है उस लड़ाई में जो इन गाँव वालों की तरफ से हुई है। हमारा कसूर होता तो हम इसमें अपनी जान भी दे सकते थे। हमारी लड़ाई, हमारा कोई कसूर ही नहीं है तो हम क्यों इस लड़ाई में फंसे। और जो फायर हुई है ये पुलिस की लापरवाही से भी हुई है, क्योंकि हम सुबह 7 बजे से बैठे हैं। अगर 7 बजे के बाद अब कितना टाइम हो चुका है हमें बैठे हुए, एक भी ना तो यहाँ पे अधिकारी आया है और ना ही हमारी मांग सुनी जा रही है। अगर वो आ जाता टाइम से, ना तो ये फायर होती, ना ही बच्चों के मन में डर का भाव फैलता। इसके बारे में हमारी साइंस की पोस्ट है जो वो यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है, और अगर साइंस की पोस्ट नहीं होगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, कैसे साइंटिस्ट बनेंगे। हम ऐसे सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज साइंस की पोस्ट खत्म की है, कल सरकार किसी और सब्जेक्ट की पोस्ट खत्म करेगी तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। हम पढ़ेंगे नहीं तो देश का भविष्य कैसे बनेगा। सरकार कहती है कि देश के बच्चे देश की रक्षा है, देश की शान है, देश की आन है, तो हम पढ़ेंगे नहीं तो देश की रक्षा कैसे करेंगे, देश की आन बान शान कैसे बन पाएंगे हम। और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी साइंस की पोस्ट वापस कर दी जाए। यहाँ पे साइंस इंग्लिश का भी कोई टीचर नहीं है, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट एक टीचर है। यहाँ पे 2 टीचर होने चाहिए। यहाँ पे बच्चे थोड़े ज़्यादा संख्या में और टीचर सभी सब्जेक्ट के एक हैं, और फिर भी हमारे टीचर हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो हमें पढ़ा भी रहे हैं और हम पढ़ भी रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और सरकार ने हमारी साइंस की पोस्ट खत्म कर दी गई है। हम यही अनुरोध करेंगे कि सरकार हमारी साइंस की पोस्ट वापस दिलाए। और आज यहाँ पर फायरिंग हुई है, और फायरिंग के दौरान अगर किसी बच्चे पर जानलेवा हमला हो जाता तो सरकार हमारी जिम्मेवारी नहीं उठा सकती थी। जो आज फायरिंग हुई है उस पर क्या कहेंगे इसको लेकर? यहाँ पे जो फायरिंग हुई है हम पर हुई है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर फायरिंग हुई है तो सरकार को इस पर थोड़ा बल देना चाहिए, सरकार को ध्यान रखना चाहिए था कि यहाँ पे फायरिंग क्यों हुई है, क्यों नहीं। यहाँ पे कोई भी बड़ा अधिकारी अभी तक नहीं आया और हमसे पूछा तक नहीं कि क्यों बैठे हो, क्यों नहीं। सरकार हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी करे, हम यही कहना चाहेंगे। और जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी हम यहाँ पर धरना लगाए बैठे रहेंगे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। तो आप क्या कहेंगे? हमारी जो साइंस की पोस्ट है वो स्कूल से ख़त्म कर दी गई है, और यहाँ पे इंग्लिश का टीचर भी नहीं है, कोई लेक्चरर नहीं है, और हमारे स्कूल में संख्या बहुत ज़्यादा है। और जो एक टीचर है वो 8 तक था, उन्होंने फिर भी वो हमें 10 तक पढ़ाते थे, और अब उनकी बदली कर दी गई। और हम 22 अगस्त यहाँ पे बैठे थे, 22 तारीख से हमारी कोई भी यहाँ पे मांग नहीं सुनी गई, कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया, और हमें जब तक मतलब भरोसा नहीं दिलाया जाता कि आपकी मांग पूरी कर दी जाएगी, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये क्या बताना चाहेंगे, आपने ये जाम क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि जो हमारे जो साइंस की जो लेक्चरर है उनकी पोस्ट यहाँ से उठा दी गई है, और आज यहाँ पे फायर भी हुआ है, जिस कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाथापाई हो रही है। और ना यहाँ पे जो पुलिस है वो भी बहुत ज़्यादा लेट पहुँची है। अगर बच्चों को लग जाती किसी को तो यहाँ पे सरकार की बहुत बड़ी कमी है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या है पूरा मामला बताएंगे? पूरा मामला, हम सुबह से यहाँ पे बैठे हैं और जो हम अपनी पोस्ट के लिए बैठे थे, और हमें नहीं पता था अभी गांव ऐसा हादसा हो जाएगा। और फिर पुलिस की भी बहुत बड़ी कमी है जो यहाँ उपस्थित नहीं हो रही है, और अभी भी पूरे बच्चों में डर का माहौल फैला हुआ है, जिससे भी बच्चे बहुत डर गए हैं। हमारी मांग ये है कि जो हमारी पोस्ट है, हमारे स्कूल में टीचर है वो पूरे नहीं है, कंप्लीट नहीं है, और हमारे टीचर चाहिए। हमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारी। पहले लगाया था जिससे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सरकार की तरफ से।